Dear students, open the text at page 48. We are going to study a lesson, The Boy Who Broke the Bank. The boy वो लड़का who broke the bank, जिसने बैंक डुबो दिया. बैंक डुबोने वाला लड़का. The Boy Who Broke the Bank is written by Ruskin Bond. Dear students, Ruskin Bond 1934 is an Indian author of British descent. Dear students, author means मुसन्निफ. ब्रिटिश यानी बरतानवी. डिसेंट यानी नस्ल. एडॉप्टेड मीन्स अपनाया हुआ, अपनाई हुई, माना हुआ. एडॉप्टेड फैमिली मीन्स अपनाया हुआ कुंबा, तस्लीम किया हुआ कुंबा, मानी हुई फैमिली. Dear students, are you listening to me carefully? Recognized यानी मानना, माना हुआ, तस्लीम किया गया, कबूल किया गया. Growth means फरोग, डेवलपमेंट. लिटरेचर means अदब. Respectively, बिल तरतीब, तरतीबवार. Dear students, the boy, listen carefully and try to understand. The Boy Who Broke the Bank, Ruskin Bond 1934 is an Indian author of British descent. Dear students, रस्किन बॉन्ड बरतानवी नस्ल के हिंदुस्तानी मुसन्निफ हैं. He lives with his adopted family in Landour. वो इन मसूरी इंडिया, वो मसूरी हिंदुस्तान में अपनाए हुए कुंबे के साथ. एक कुंबे को उन्होंने अपना लिया था, अपना बना लिया था. उस कुंबे के साथ, उस खानदान के साथ, उस फैमिली के साथ वो रहते हैं. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. भारत में बच्चों के अदब के फरोग में उनका अहम रोल माना गया, उनका अहम किरदार तस्लीम किया गया. He got the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Growth in Dehra. उनकी तसनीफ, उनकी किताब, उनकी तसनीफ देहरा में अब भी हमारे दरख्त उगते हैं. इस तसनीफ के लिए उन्हें 1992 ईस्वी में साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया गया था. He was awarded Padma Shri and Padma Bhushan respectively in 1999, 2014. उन्हें 1999 और 2014 में बिल तरतीब पद्मश्री और पद्म भूषण के अवार्ड से भी नवाजा गया है. Nathu grumbled to himself as he swept the steps of the Pipalnagar Bank owned by Seth Govind Ram. Dear students, grumbled means बड़बड़ाना, नाराजगी का इजहार करना. ब्रूम यानी झाड़ू. हरीडली जल्दी जल्दी. केयरलेसली लापरवाही के साथ. डस्टबिन मीन्स कचरे का डब्बा. Nathu grumbled to himself as he swept the steps of the Pipalnagar Bank owned by Seth Govind Ram. Dear students, नथु बैंक में सफाई का काम करता है, बैंक में झाड़ू देने का काम करता है. नथु सेठ गोविंद राम की पीपल नगर बैंक की सीढ़ियां झाड़ते हुए बड़बड़ा रहा था, अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा था.
He used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust, after rising in a cloud above his head, settled down again on the steps. वो छोटी सी झाड़ू को जल्दी जल्दी और लापरवाही से इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से धूल ऊपर उड़कर दोबारा सीढ़ियों पर आकर जम रही थी. As Nathu was banging his pen against a dustbin, Sitaram, the washerman's son, passed by. जब नथु कचरा उठाने के डब्बे को, कचरा उठाने के पेन को, तवे को डस्टबिन पर मार रहा था, तब धोबी का लड़का सीताराम वहां से गुजरा. सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड. सीताराम कपड़े पहुंचाने के दौरे पर था. He had a bundle of freshly pressed cloths balanced on his head. उसके सर पर इस्त्री किए हुए कपड़ों का गट्ठा था. Don't raise such dust. Dear students, raise यानी उड़ाना, raise यानी उड़ाना, dust यानी गर्द, called यानी आवाज दी, annoyed यानी नाराज, गुस्सा, refuse यानी इनकार करना, complained यानी शिकायत किया, रेगुलर यानी बाकायदा, मामूल के मुताबिक. डोंट रेज सच डस्ट. इतनी धूल मत उड़ाओ. ही कॉल्ड आउट टू नथु. उसने नथु को आवाज दी. उसने नथु को आवाज देकर कहा, इतनी धूल मत उड़ाओ नथु. आर यू एनॉयड. क्या आप गुस्सा हैं, नाराज हैं? बिकॉज क्योंकि दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग. वो अब भी इनकार कर रहे हैं. टू पे यू. आपको देने के लिए. एन एक्स्ट्रा 2 रुपीज. एक्स्ट्रा 2 रुपये अ मंथ. महीना. क्या तुम इसलिए नाराज हो कि वो अब भी 2 रुपये माहाना इजाफा करने से इनकार कर रहे हैं? आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट. मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता. कंप्लेन द स्वीपर बॉय. स्वीपर बॉय ने शिकायत की. सफाई करने वाले लड़के ने शिकायत करते हुए कहा कि वो उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता. आई हैवंट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पेमेंट. मुझे तो मेरी मामूल की तनख्वाह तक नहीं मिली. मुझे तो मेरी रेगुलर पेमेंट तक नहीं मिली. आई हैवंट रिसीव्ड इवन माई रेगुलर पे. मुझे तो मेरी मामूल की तनख्वाह तक नहीं मिली. डियर स्टूडेंट्स, पुअर. पुअर मीन्स गरीब. सैलरी मीन्स पेमेंट. बैंग्ड यानी ठोकना, मारना. सेवेरल कई मर्तबा. सेवरल टाइम कई मर्तबा. एम्फेसाइज जोर देना. प्लॉडेड आहिस्ता आहिस्ता चलना, भारी कदमों से चलना. एंड दिस इज द 20th of the month. मुझे तो मेरी मामूल की तनख्वाह तक नहीं मिली और महीने की 20 तारीख आ गई. एंड दिस इज द 20th of the month. Who would think. कौन सोचेगा. A bank would hold up a poor man's salary. कौन सोचेगा कि बैंक एक गरीब आदमी का पेमेंट रोक रखेगा. As soon as I get my money. जैसे मुझे पैसा मिल जाएगा. I am off. मैं चला जाऊंगा. जैसे ही मुझे अपना पेमेंट मिल जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा. Not another week I work in this place. इसके बाद मैं इस जगह एक हफ्ता भी रुकने वाला नहीं.
and Nathu banged the pen against the dustbin several times. और नथु ने कचरा उठाने का जो तवा था वो कई बार डस्टबिन पर उससे ठोका। जस्ट टू एम्फेसाइज, जोर देने के लिए, हिज पॉइंट, जो वो कह रहा था उस बात पर जोर देने के लिए उसने तवे को डस्टबिन पर जोर जोर से ठोका, जोर जोर से मारा। एंड गिविंग हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस, और इस तरह उसने हौसला बढ़ाया, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया। अपनी बात पर जोर देने और अपना हौसला बरकरार रखने के लिए नथु ने कचरे के तवे को डस्टबिन पर कई मर्तबा ठोका। वेल, अच्छा, आई विश यू लक, मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। सेड सीताराम, सीताराम ने कहा। अच्छा, वेल, आई विश यू लक, सेड सीताराम, अच्छा, मेरी जानिब से नेक तमन्नाएं, सीताराम ने कहा। सीताराम ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आई विल कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब्स दैट माइट सूट यू, तुम्हारे लायक किसी मुनासिब काम पर मैं नजर रखूंगा। एंड ही प्लॉडेड, और वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ, भारी कदमों से चलता हुआ। बिफोर बेयर फुट, डियर स्टूडेंट्स, बेयर फुट मीन्स नंगे पाँव, बगैर पैर में बगैर कुछ पहने, नंगे पैर। अलोंग द रोड, रास्ता, और वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता भारी कदमों से चलता गया। डियर स्टूडेंट्स, listen carefully. The big bundle of clothes hiding most of his head and shoulder, कपड़ों के बड़े गट्ठे से उसका सर और कंधे के ज्यादातर हिस्से छुपे हुए थे। At the fourth home he visited. Dear students, visited means पहुंचा, heard means सुना, नीड ऑफ की जरूरत होना। डियर स्टूडेंट्स, होइस्टेड यानी ऊपर उठाया। एट द फोर्थ होम ही विजिटेड, जैसे ही वो चौथे घर पर पहुंचा। सीताराम हर्ड द लेडी ऑफ द हाउस, सीताराम ने खातून खाना को सुना। मेंशन, जिक्र करते हुए, दैट के शी वॉज इन नीड ऑफ अ स्वीपर, कि उसे एक स्वीपर की जरूरत है। जब सीताराम चौथे घर पर पहुंचा तो उसने एक खातून खाना को ये कहते हुए सुना कि उसे एक झाड़ू वाले की जरूरत है। टाइंग हिज बंडल टुगेदर, अपने गट्ठे को बांधते हुए, ही सेड, उसने कहा। आई नो, मैं जानता हूं, ऑफ अ स्वीपर बॉय, मैं एक स्वीपर बॉय को जानता हूं। हु इज लुकिंग फॉर वर्क, जो काम की तलाश में है। अपना गट्ठा बांधते हुए उसने कहा, मैं एक झाड़ू वाले को जानता हूं जो काम की तलाश में है। ही कैन स्टार्ट, वो शुरू कर सकता है। फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, वो दूसरे आइंदा महीने से शुरू कर सकता है। वो आइंदा महीने से काम पर आ सकता है। ही इज विद द बैंक जस्ट नाउ, अभी वो बैंक में काम करता है। बट, लेकिन, दे आरंट गिविंग हिम हिज पे, लेकिन वो उसे उसका पेमेंट नहीं दे रहे हैं। एंड ही वांट्स टू लीव, और वो छोड़ना चाहता है। फिलहाल वो बैंक में काम करता है, लेकिन वो उसे पेमेंट नहीं दे रहे हैं और वो वहां का काम छोड़ देना चाहता है। इज दैट सो, सेड मिसेस श्रीवास्तव, मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, ऐसी बात है क्या, ऐसा क्या। वेल, टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो,
ठीक है, उसे कल आकर मुझसे मिलने को कहो। एंड सीताराम, glad that he had been of service to both a customer and his friend, hoisted his bag on his shoulders and went his way। और ग्राहक और अपने दोनों और ग्राहक और and Sitaram, glad that he had been of service to both a customer and his friend, hoisted his bag on his shoulders and went his way। और अपने ग्राहक और दोस्त दोनों के काम आने पर खुश सीताराम ने अपना बैग उठाकर अपने कंधों पर रखा और अपनी राह ली, वहां से चल दिया। Mrs. Shrivastava had to do some shopping। Dear students, you also know shopping means खरीदारी करना, खरीदारी। Instructions, हिदायतें, कस्टमरी, मामूल के मुताबिक, हमेशा के मुताबिक। Dear students, Mrs. Shrivastava had to do some shopping। Mrs. Shrivastava को कुछ शॉपिंग करनी थी। She gave instructions to the आया, उसने नौकरानी को कुछ हिदायतें दी। About looking after the baby, बेबी के देखभाल के ताल्लुक से। And told the cook, और बावर्ची से कहा, not to be late with the midday meal, कि वो खाना बनाने में, खाना तैयार करने में देर ना करें। उसने बच्चे की देखभाल करने के लिए नौकरानी को कुछ हिदायतें दी और बावर्ची से कहा कि खाने में देर ना करे, ताखिर ना करे। Then she set out for, set out means रवाना होना। Then she set out for the पीपल नगर मार्केट प्लेस, फिर वो पीपल नगर मार्केट रवाना हो गई। टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लॉथ शॉप, ताकि वो हमेशा की तरह कपड़ों की दुकानों का दौरा कर सके। फिर वो पीपल नगर मार्केट के लिए रवाना हुई ताकि हमेशा की तरह कपड़ों की दुकानों का दौरा कर सके। A large shady, shady means सायेदार, लार्ज यानी बड़ा। टेमेरिन ट्री मीन्स इमली का दरख्त। टेमेरिन ट्री, इमली का दरख्त। A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar, and it was here that Mrs. Shrivastava found her friend Mrs. Bhushan sheltering from the heat। बाजार की एक साइड इमली का एक बहुत बड़ा सायेदार दरख्त था, जहां मिसेस श्रीवास्तव को अपनी सहेली मिसेस भूषण धूप से बचने के लिए खड़ी हुई मिली। मिसेस भूषण वाज फैनिंग, वो मिसेस भूषण वाज फैनिंग हरसेल्फ विद अ लार्ज हैंडकरचीफ। मिसेस भूषण अपने आप को दस्ती का इस्तेमाल करते हुए हवा कर रही थी। शी कंप्लेन्ड ऑफ द समर, और मौसमे गर्मा की शिकायत कर रही थी। शी कंप्लेन्ड ऑफ द समर, उसने मौसम सरमा की शी कंप्लेन्ड ऑफ द समर, उसने मौसम गर्मा की शिकायत की। विच शी अफर्म्ड was definitely the hottest in the history of पिंपल नगर, उसने मौसम गर्मा की शिकायत की जिस पर मिसेस भूषण ने उस बात की तायद करते हुए कहा कि ये पीपल नगर की तारीख में सबसे गर्म दिन है।
She then showed Mrs. Shrivastava a sample of the cloth. फिर उसने मिसेस श्रीवास्तव को कपड़े का एक नमूना बताया. She was going to buy, जो वो खरीदने वाली थी. And for 5 minutes they discussed its shade, texture and design. और 5 मिनट तक वो उस कपड़े के शेड पर, टेक्सचर पर और डिजाइन पर बातचीत करने लगी. फिर उसने मिसेस श्रीवास्तव को कपड़े का एक नमूना बताया जो वो खरीदने वाली थी और 5 मिनट तक वो उसके रंग, बनावट और उसके डिजाइन के बारे में बातचीत करती रही. Having exhausted this topic, उस मौजू के खत्म होने पर मिसेस श्रीवास्तव सेड, मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, डू यू नो, क्या आप जानती हैं, क्या आपको मालूम है, माय डियर, क्या मेरी प्यारी सहेली, क्या आप जानती है, क्या आपको मालूम है, दैट के सेठ गोविंदराम्स बैंक, सेठ गोविंदराम का बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉयज, अपने मुलाजिमीन को तनख्वाह नहीं दे सक रहा है. ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम देयर स्वीपर, मैंने आज सुबह उनके स्वीपर से, झाड़ू देने वाले की शिकायत सुनी. झाड़ू देने वाले की शिकायत मैंने सुबह सुनी. Who hasn't received his wages for over a month, 1 महीना हो गया जिसे अभी तक तनख्वाह नहीं मिली. 1 महीने से ऊपर हो गया है लेकिन उसे तनख्वाह नहीं मिली. Having exhausted this topic, Mrs. Shrivastava said, do you know, my dear, that said Govindram's bank can't even pay its employees. Only this morning I heard a complaint from their sweeper who hasn't received his wages for a month. उस मौजू के खत्म होने पर मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, क्या तुम जानती हो कि सेठ गोविंदराम की बैंक अपने मुलाजिमीन को तनख्वाह नहीं दे पा रही है. आज ही सुबह मैंने उनके झाड़ू देने वाले को शिकायत करते हुए सुना कि उसे 1 महीने से ऊपर हो गया है लेकिन तनख्वाह नहीं मिली है. शॉकिंग, हैरत अंगेज, सदमा अंगेज रिमार्क मिसेस भूषण. हाय गजब, मिसेस भूषण ने हैरत का इजहार किया. इफ दे कांट पे, अगर वो नहीं दे सकते, द स्वीपर, अगर वो एक स्वीपर की तनख्वाह नहीं दे सकते, दे मस्ट बी इन अ बैड वे, वो उनकी बहुत ही बदतर हालत है. नन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पेड आइदर, अगर वो एक झाड़ू वाले को तनख्वाह नहीं दे सकते तो हालत उनकी बहुत ही बदतर है, बहुत ही खराब हालत है. किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल रही होगी. नन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पेड आइदर, किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल रही होगी. शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव एट द टेमेरिन ट्री, उसने इमली के दरख्त के पास मिसेस श्रीवास्तव को छोड़ दिया. एंड वेंट, चली गई. इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड, अपने शोहर की तलाश में निकल गई. हु वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर फोटोग्राफी शॉप, जो कमल किशोर की फोटोग्राफी शॉप के सामने बैठा हुआ था. टॉकिंग विद द ओनर, दुकान के मालिक से बात करते हुए. सो देयर यू आर, अच्छा तो आप यहाँ हैं. क्राइड मिसेस भूषण, मिसेस भूषण ने चिल्लाकर चीख कर कहा, अच्छा तो आप यहाँ हैं. आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, मैं 1 घंटे से आपको ढूंढ रही हूँ. वेयर डिड यू डिसअपियर, आप कहाँ गुम हो गए थे, आप कहाँ गायब हो गए थे. नो वेयर, कहीं नहीं. रिप्लाइड मिस्टर भूषण, मिस्टर भूषण ने जवाब दिया, कहीं नहीं.
Had you remained stationary in one shop, अगर तुम किसी एक दुकान में रुकी रहती, I might have found you, मैं आपको तलाश कर चुका होता. But you go from one shop to another, लेकिन आप एक दुकान से दूसरी दुकान जाती हो. Like a bee, शहद की मक्खी की तरह in a flower garden, जिस तरह शहद की मक्खी एक जगह से दूसरी जगह जाती है. गार्डन में, फूलों के बाग में जिस तरह शहद की मक्खी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, बिल्कुल इसी तरह तुम एक दुकान से दूसरी दुकान जाती हो. डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, कुरकुर मत करो, बड़बड़ मत करो. द हीट इज ट्राइंग इनफ, पहले ही गर्मी ने परेशान किया हुआ है. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू पीपल नगर, पता नहीं पीपल नगर क्या हो रहा है. इवन द बैंक इज अबाउट टू गो बैंकरप्ट, इवन बैंक डूबने जा रहा है, बैंक का दिवालिया निकलने जा रहा है. व्हाट्स दैट, क्या कहती हो, सैड कमल किशोर, कमल किशोर ने कहा क्या कहती हो. सिटिंग अप सडनली, अचानक उठकर बैठते हुए कहा, ये क्या कहती हो. विच बैंक, कौन सी बैंक. वाई, क्यों. द पीपल नगर बैंक, ऑफ कोर्स, क्यों पीपल नगर बैंक. आई हेयर, मैंने सुना है. दे हैव स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉयज, मैंने सुना है उन्होंने एम्प्लॉयज को तनख्वाह देना बंद कर दिया है. डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ. यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर, क्या मिस्टर किशोर वहाँ आपका खाता है. नो बट माई नेबर हैज, लेकिन मेरे पड़ोसी का है. ही एक्सक्लेम्ड, उसने हैरत का इजहार किया. एंड ही कॉल्ड आउट, और उसने आवाज दी. ओवर द लो पार्टीशन, दरमियान में जो पार्टीशन रहता है. टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर, और फिर दरमियानी नीची दीवार के ऊपर हजाम की दुकान के मालिक को उसने आवाज दी. दीपचंद, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट. दीपचंद, क्या आपने ताजा खबर सुनी. द पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स, पीपल नगर बैंक डूबने जा रहा है, डूबने वाला है. यू वुड बेटर गेट यूर मनी आउट एज सून एज यू कैन, जितनी जल्दी हो सके आपका पैसा निकाल लीजिए, बेहतर हो. दीपचंद हु वाज कटिंग, दीपचंद जो काट रहा था. द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन, एक बुजुर्ग के बाल काट रहा था दीपचंद. वाज सो स्टार्टल्ड, वो बात सुनकर, खबर सुनकर बहुत ही घबरा गया, डर गया. दैट हिज हैंड शुक, उसका हाथ हिल गया. एंड ही निक्ड हिज कस्टमर्स राइट ईयर, और उसने अपने कस्टमर के सीधे कान को एक खराश लगा दी. द कस्टमर यल्प्ड विथ पेन, कस्टमर दर्द से चीख उठा. एंड डिस्ट्रेस, और दर्द से, परेशानी से, मुसीबत से. पेन बिकॉज ऑफ द कट की वजह से. एंड डिस्ट्रेस, और जो आफत बैंक डूबने की आई थी, जो खबर बैंक डूबने की आई थी, उस मुसीबत की वजह से. बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज, उस खबर की वजह से. ही हैड जस्ट हर्ड, उसने सुना था. विद वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशेवन, अभी भी उसकी गर्दन की एक जानिब के बाल अभी काटने के बाकी थे. ही स्पेड अक्रॉस द रोड टू द जनरल मर्चेंट्स स्टोर, उसके गर्दन के बाल अभी काटने के बाकी थे, लेकिन वो सामने के रोड के सामने एक दुकान थी, वहां पर वो चला गया. Where there was a telephone, जहां पर टेलीफोन रखा हुआ था, वो फोन करने के लिए सामने की दुकान में चला गया. He dialed सेठ गोविंद राम्स नंबर, और उसने सेठ गोविंद राम के नंबर को डायल किया, सेठ गोविंद राम को फोन किया. द सेठ वॉज नॉट एट होम, सेठ घर पर नहीं थे, ये उनको जवाब मिला.
वेयर वॉज ही देन, अगर वो घर पर नहीं है तो उसने सोचा कि वो काफिर कहाँ है। द सेठ वॉज हॉलीडेइंग हॉलीडेइंग इन कश्मीर, सेठ कश्मीर में छुट्टियां मना रहे हैं। ओ वाज दैट सो, अच्छा तो ये बात है, ये बात थी। द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट, उस बात पर कि सेठ घर पर नहीं है, वो कश्मीर में छुट्टियां मना रहे हैं, इस बात को पर उनको भरोसा, उन उस शख्स को, उन बुजुर्ग को भरोसा नहीं आया। ही हरीड बैक टू He hurried back to the barber shop. वो जल्दी से बार्बर की शॉप, हजाम की दुकान पर वापस आया। एंड टोल्ड दीपचंद से कहा, दीपचंद को बताया, द बर्ड हैज फ्लोन, परिंदा उड़ गया है। सेठ गोविंद, यानी परिंदा उड़ गया है, यानी गबन करके फरार हो गया है वो सेठ गोविंद राम हैज लेफ्ट टाउन, सेठ गोविंद राम शहर छोड़कर भाग गया है। डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स, इसका मतलब यकीनन पक्की बात है कि बैंक का दिवालिया निकल गया है। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप, मेकिंग अ बीलाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक, फिर वो चेकबुक लाने के लिए सीधा अपने ऑफिस चला गया। द न्यूज स्प्रीड थ्रू द बाजार विद द रैपिडली ऑफ फॉरेस्ट फायर, ये खबर जंगल की आग की तरह बाजार में फैल गई। फ्रॉम द जनरल आम मर्चेंट्स से लेकर इट ट्रैवल टू द शॉप, दुकानों तक पहुंच गई। सर्कुलेटेड अमंग द कस्टमर के जरिए, एंड देन कस्टमर के दरमियान सर्कुलेट हो गई ये खबर, एक दूसरे को मालूम हो गई। एंड देन स्प्रीड विद देम, और उनके जरिए खबर फैली। इन वेरियस डिरेक्शंस, मुख्तलिफ सिमतों में, हर तरफ कस्टमर के जरिए, ग्राहकों के जरिए ये बात फैल गई जंगल की आग की तरह। टू द बीटल सेलर, पान बेचने वालों तक। द टेलर तक। द फ्री वेंडर ठेले वालों तक, जो वेंडर घूमते फिरते बेचते हैं या एक जगह छोटा सा खौंचा लगाकर बैठते हैं, उन तक। द जेवेलर तक, सुनार की दुकान तक। द बेगर सिटिंग ऑन द पेवमेंट, जो फुटपाथ पर बेगर बैठे रहते हैं, भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं, उन तक खबर पहुंच गई। ओल्ड गणपत द बेगर हैड अ क्रूक्ड लेग, बूढ़े भिखारी गणपत का पांव मुड़ा हुआ था। He had been squatting on the pavement for years, calling for alms. वो बरसों से फुटपाथ पर खैरात मांगने दो जानों बैठा करता था। In the evening someone would come, शाम में कोई आता था। With a barrow and take him away, शाम में कोई आता और उसे 2 पहिए वाली गाड़ी पर बिठाकर ले जाता। He had never been known to walk, वो चलना नहीं जानता था, उसे चलकर नहीं आता था। But now, लेकिन अब, on learning that, वो खबर सुनकर, ये जानकर, the bank was about to collapse, ये जानने के बाद में कि बैंक का दिवालिया निकलने वाला है, गणपत एस्टोनिश्ड एवरीवन, गणपत ने सबको हक्का बक्का कर दिया, हैरत में डाल दिया, अचंभे में डाल दिया, हैरत ज़दा कर दिया। लीपिंग टू हिज फीट एंड एक्चुअली रनिंग एट टॉप स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक, गणपत ने लोगों को हैरत ज़दा कर दिया। गणपत ने तेजी से बैंक की जानिब तेजी से चलकर लोगों को हैरत में डाल दिया, क्योंकि वो
गणपत को चलकर नहीं आता था, उसका पैर मुड़ा हुआ था। इट सून बिकेम नोन, और बहुत जल्दी इस बात का पता चल गया, दैट के ही हैड 1,000 रुपीज इन सेविंग्स, बैंक में उसके सेविंग खाते में 1,000 रुपये है। मैन स्टूड इन ग्रुप्स एट स्ट्रीट कॉर्नर्स डिस्कसिंग, लोग ग्रुप की शक्ल में गली कूचों में, कॉर्नर पर, गलियों में डिस्कसिंग करते हुए, डिस्कसिंग बहस बातचीत करने लगे, बैंक से मुतालिक बातचीत करने लगे। मैन स्टूड इन ग्रुप्स एट स्ट्रीट कॉर्नर्स डिस्कसिंग द सिचुएशन, लोग सड़क के किनारे जगह जगह ग्रुप की शक्ल में बैंक से मुतालिक बातें कर रहे थे। लोग सड़क के किनारे जगह जगह ग्रुप की शक्ल में खड़े हुए थे और बैंक से मुतालिक बातचीत कर रहे थे। पीपल नगर सेल्डम हैड अ क्राइसिस, सेल्डम और नेवर हैड फ्लड्स, earthquakes or drought, and the imminent crash of the People Nagar bank set everyone talking and speculating and rushing about in a frenzy. पीपल नगर में कभी कोई आफत नहीं आई थी। यहाँ कभी सैलाब, जलजला या खुश्क साली के हालात नहीं आए थे। अब बैंक डूबने के खतरे ने हर एक को, हर किसी को बोलने और जो दिल में आए वो अंदाज़ा लगाने और गुस्सा उतारने का मौका दे दिया था। सम बोस्टेड, डियर स्टूडेंट्स, बोस्ट यानी बड़ी बड़ी बातें करना, शेखी बघारना। सम बोस्टेड ऑफ देयर फार साइटेडनेस, congratulating themselves on having already taken out their money. कुछ लोग अपनी दूरअंदेशी पर अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि उन्होंने वक्त से पहले ही, वक्त रहते ही अपनी रकम निकाल ली। और ऑन नेवर हैविंग पुट एनी इन, और कुछ लोग इस बात पर खुश हो रहे थे, अपने आप को मुबारकबाद दे रहे थे, अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि बैंक में उनका खाता ही नहीं है। Others speculated on the reasons for the cash putting. बहुत से लोग इस दिवालिये का अंदाजा लगा रहे थे, इस दिवाली के बारे में सोच रहे थे। It all down to excess indulged in by Seth Govindram. लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि सेठ गोविंदराम की ज्यादतियों की वजह से ये दिन आया है। The Seth had fled the state, said one. एक शख्स ने कहा, सेठ रियासत छोड़कर फरार हो गया। He had fled the country, said another. दूसरे ने कहा वो मुल्क छोड़कर भाग गया। He was hiding in पिंपल नगर, said a third. तीसरे ने कहा कि वो पिंपल नगर में ही छुपा हुआ है। He had hanged himself. उसने अपने आप को लटका लिया है, अपने फांसी ले लिया है। From the tamarind tree, इमली के दरख्त से, said a fourth. चौथे ने कह दिया, and had been found, और पाया गया, that morning by the sweeper boy की मारिफत, यानी झाड़ू देने वाले लड़के ने सुबह उसे इमली के दरख्त पर फांसी लगी हुई पाया। By noon the small bank had gone through all. दोपहर तक उस छोटे से बैंक को और उसमें मौजूद कैश को बेशुमार चीजों का सामना करना पड़ा। यानी लोग बैंक से मुतालिक और कैश से मुतालिक बेशुमार अपनी राय पेश कर रहे थे। It's ready cash and the harassed manager was in a dilemma. मुसीबत में मुब्तला परेशान हाल मैनेजर ज़हनी तौर पर तज़ब्ज़ुब में था, परेशान हो गया था, बहुत हिचकिचाहट में था, तज़ब्ज़ुब में पड़ गया था।
emergency funds only be obtained from another bank some 30 miles distance. नागहानी जरूरत की रकम यानी इमरजेंसी फंड दूसरे बैंक से हासिल किया जा सकता था। फंड दूसरी बैंक से हासिल किया जा सकता था मगर बैंक 30 मील की दूरी पर था। Emergency funds could only be obtained from another bank. इमरजेंसी फंड दूसरी बैंक से हासिल किया जा सकता था। Some 30 miles distant, जो 30 मील के फासले पर था। And he wasn't sure, और मैनेजर को इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था। He could persuade the crowd to wait until then, कि वो पैसा आने तक, कैश आने तक पब्लिक को, लोगों को, भीड़ को संभाल सकेगा। And there was no way of contracting Seth Govindram on his houseboat in Kashmir, और उसे डियर स्टूडेंट्स नागहानी इमरजेंसी यानी नागहानी जरूरत की रकम, इमरजेंसी फंड, नागहानी जरूरत की रकम दूसरे बैंक से हासिल की जा सकती थी मगर बैंक 30 मील की दूरी पर था। मैनेजर को यकीन नहीं था कि इतनी देर तक वो भीड़ काबू में रख सकेगा। इसके अलावा सेठ गोविंद राम से कश्मीर में हाउस बोट पर राब्ता कायम करने का कोई इम्कान नहीं था। People were turned back from the counters and told to return the following day. काउंटर से लोगों को ये कहकर वापस किया जाने लगा कि वो कल आएं। They did not like the sound of that. ये बात उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। And so they gathered outside. इसलिए वो बैंक के बाहर जमा हो गए। On the steps of the bank, बैंक की पायरियों पर, बैंक की सीढ़ियों पर, शाउटिंग चिल्लाते हुए, गिव अस आवर मनी, हमें हमारा पैसा वापस करो, और वी विल ब्रेक इन, नहीं तो हम बैंक को तोड़ देंगे, एंड फेच द सेट, और सेट को लाओ, वी नो ही इज हाइडिंग इन अ सेफ डिपॉजिट लॉकर, हम जानते हैं वो सेफ डिपॉजिट लॉकर में छुपा हुआ है। मिस्चिफ मेकर्स हु डिडंट हैव पैसे इन द बैंक ज्वाइंड, कुछ शरीर लोग जिनका बैंक में अकाउंट नहीं था, खाता नहीं था, बैंक में पैसे नहीं थे, वो लोगों को उकसा रहे थे, भड़का रहे थे भीड़ में शामिल होकर। मिस्चिफ मेकर्स हु डिडंट हैव अ पैसा इन द बैंक, शरारत करने वाले जिनका बैंक में एक पैसा भी नहीं था, ज्वाइन द क्राउड में, भीड़ में शामिल हो गए, एंड एग्रेवेटेड देयर मूड, और लोगों को उकसाने लगे, लोगों को गुस्से में लाया उन्होंने। द मैनेजर स्टूड एट द डोर, मैनेजर दरवाजे पर, बैंक के दरवाजे पर खड़ा हुआ, एंड ट्राइड टू प्लेकेट देम, और लोगों को उसने तसल्ली देने की कोशिश की, लोगों को इत्मीनान दिलाया। ही डिक्लेयर्ड, उसने ऐलान किया, अनाउंस किया, दैट के द बैंक हैड प्लेंटी ऑफ मनी, बैंक में बहुत पैसा है, और ये बात सच भी थी बच्चों, लेकिन वो रूमर की वजह से, रूमर चारों तरफ आग की तरह फैल जाने की वजह से लोग परेशान हो गए थे। बट लेकिन नो इमीडिएट मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इट, मैनेजर ने उनको तसल्ली देते हुए, इत्मीनान दिलाते हुए कहा, बैंक में बहुत पैसा है, लेकिन उसको अर्जेंट अभी हासिल नहीं किया जा सकता, जमा नहीं किया जा सकता। ही अर्ज्ड देम टू गो होम, उसने इस बात का इसरार किया कि वो घर पर चले जाएं, एंड कम बैक द नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन आए। वी वांट इट नाउ, हमें अभी चाहिए, चैंटेड सम ऑफ द क्राउड, भीड़ में से बहुत सारे लोगों ने चीख और चिल्ला कर कहा,
ऊंची आवाज से कहा, चिल्लाकर कहा कि हमें अभी चाहिए, नाउ नाउ नाउ, अभी अभी अभी। एंड अ ब्रिक हर्टल्ड थ्रू द एयर, और हवा में उड़ती हुई, हवा में उड़ती हुई एक ईंट आई, एंड क्रैश्ड, और तोड़ दिया। एंड अ ब्रिक हर्टल्ड थ्रू द एयर, और हवा में एक उड़ती हुई ईंट आई, एंड क्रैश्ड थ्रू द प्लेट ग्लास विंडो ऑफ द पीपल नगर बैंक, और हवा में एक उड़ती हुई ईंट आई और पीपल नगर बैंक के शीशे को तोड़ती हुई अंदर घुस गई। नथु अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक। दूसरी सुबह नथु पीपल नगर बैंक की सीढ़ियां झाड़ने के लिए मामूल के मुताबिक आया। नथु अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक। नथु दूसरी सुबह बैंक की सीढ़ियां झाड़ने के लिए आया। ही सा, उसने देखा, द रिफ्यूज एंड द ब्रोकन गिलास एंड द स्टोन्स कलटरिंग द स्टेप्स। उसने वो कचरा, कांच के टुकड़े और सीढ़ियों पर चारों तरफ पड़े हुए पत्थर देखा। रेजिंग हिज हैंड्स, अपने हाथ ऊपर उठाते हुए, इन अ जेस्चर ऑफ हॉरर, गुस्से से, एंड डिस्कस्ड ही क्राइड, चारों तरफ पड़े हुए पत्थर देखा, गुस्से और नफरत से अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए चिल्लाया, हुलिगन्स, हुलिगन्स, सन्स ऑफ डोंकीज, कैसे गुंडे हो, गधे कहीं के, सन्स ऑफ डोंकीज, एज दो इट इजंट बैड इनफ टू बी पेड लेट, गोया देर से पेमेंट मिलना ही कुछ बुरा नहीं था कि ऊपर से मेरा काम भी उन्होंने बढ़ाकर रख दिया। पहले तो उसे तनख्वाह नहीं मिल रही थी, दूसरे इन्होंने कांच के टुकड़े, पत्थर वगैरह का इतना कचरा कर दिया था कि उसका काम बढ़ा दिया था। पहले तो उसे तनख्वाह नहीं मिल रही थी और दूसरी ये भी, उसका लोगों ने भी काम बढ़ा दिया था। As though it isn't bad enough to be paid late, it seems my work has also been increased. उसका काम बढ़ गया था, पहले तो उसे तनख्वाह नहीं मिल रही थी। He smote the steps with his broom, scattering the refuse. उसने सीढ़ियों पर अपनी झाड़ू से जोरदार फटकारा, यानी सीढ़ियों पर अपनी झाड़ू को बहुत जोर से मारा, और इस तरह उसने कचरा और फैला दिया। गुड मॉर्निंग नथु, नथु को वाशरमैन के लड़के ने, धोबी के लड़के ने सलाम किया। सेड द वाशरमैन्स बॉय गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल। धोबी का लड़का साइकिल पर से उतरते हुए नथु को सलाम करता है और पूछता है, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं, टू टेक अप अ न्यू जॉब, नया जॉब लेने के लिए, नए काम पर जाने के लिए, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, आइंदा महीने की पहली तारीख से क्या आप नए जॉब पर जाने के लिए तैयार हो। यू विल हैव टू, आई सपोज, नाउ दैट द बैंक इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। मेरा ख्याल है कि अब बैंक You will have to, I suppose, now that the bank is going out of business. मेरा ख्याल है कि अब जब के बैंक डूब गया, बैंक बिजनेस के बाहर हो गया, बैंक डूब गया है, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। How is that? ये कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ? said नथु ने कहा। Haven't you heard, क्या आपने नहीं सुना? Well, अच्छा, you would better wait here until half the population of Pipanagar arrives to claim their money.
पीपल नगर की आधी आबादी के इस बैंक में आने तक आप इंतजार करो। एंड ही वेव्ड चेयरफुली, ही डिड नॉट हैव अ बैंक अकाउंट एंड स्पेड अवे ऑन हिज साइकिल। वो इस बात के लिए खुशी का इजहार करता हुआ कि बैंक में उसका कोई अकाउंट नहीं है, साइकिल पर सवार होकर चला गया। नथु वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप्स। नथु बैंक की सीढ़ियां झाड़ने के लिए वापस गया, बैंक की सीढ़ियां झाड़ने के लिए वापस गया। मटरिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से बड़बड़ाते हुए, नथु बड़बड़ाते हुए बैंक की सीढ़ियां झाड़ने के लिए फिर से गया। When he had finished his work, जब उसने अपना पूरा काम कर लिया, अपना काम खत्म कर लिया, he sat down on the highest step, वो सबसे ऊपर की सीढ़ी पर, सबसे ऊपर की पायरी पर बैठ गया। टू वेट, इंतजार करने के लिए। द अराइवल ऑफ द मैनेजर, जब नथु ने अपना पूरा काम झाड़ने का मुकम्मल कर लिया तो वो बैंक की सबसे ऊपर की सीढ़ी पर, सबसे ऊपर की पायरी पर जाकर बैंक मैनेजर की आमद का इंतजार करते हुए बैठा। ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज पे, वो आज अपनी पेमेंट लेकर ही रहेगा। Who would have thought the bank would collapse? कौन सोच सकता है कि बैंक डूब जाएगा? किसने सोचा होगा कि बैंक डूब जाएगा? He said to himself, उसने अपने आप से कहा कि कौन सोच सकता है कि बैंक डूब जाएगा? किसने सोचा होगा, किसने सोचा था कि बैंक डूब जाएगा? उसने अपने आप से कहा। And looked thoughtfully in the distance, और एक फासले पर देखने लगा। उसने एक फासले पर देखते हुए अपने आप से बड़बड़ाया कि कौन सोच सकता था कि बैंक डूब जाएगा? किसने सोचा होगा, किसने सोचा था कि बैंक डूब जाएगा? यानी बैंक के डूब जाने पर वो इजहार अफसोस कर रहा था, सोच रहा था, ताज्जुब कर रहा था, हैरत ज़दा हो गया था, ताज्जुब कर रहा था वो बैंक के डूब जाने पर। आई वंडर हाउ इट कुड हैव हैपन्ड, ताज्जुब की बात है कि ऐसा कैसे हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अफवाहों से हमेशा गुरेज कीजिए, तहकीक कीजिए और उसके बाद में आप अपने राय का इजहार कीजिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम जल्दबाजी में अगर कोई बात सुनते हैं तो उसको दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी बुरी बात को भी हमसे फैलाने की गलती हो जाती है। इसलिए बगैर तहकीक के किसी बात को नश्र ना करें, दूसरों से ना कहें।